हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और जो फैसला आया है उससे स्पेशल एजुकेटर्स को काफ़ी खुशी मिल रही है। तो इसी पे आज की वीडियो ये है। तो देखिए, जो फैसला आया है वो यही है कि बीएड स्पेशल और बीएड दोनों डिग्री एक समान होंगे। यानी कि जो नॉर्मल बीएड करते थे और जो स्पेशल बीएड करते थे, जिन्हें स्पेशल एजुकेटर बोला जाता था, वो दोनों डिग्रियां जो है अब एक समान होगा। जो कि कैट का जो डिसीजन आया है वो यही है। दोस्तों, एक चीज़ बता दूं शुरू में ही कि इसके पहले भी ये चीज़ें होती रही हैं। बार बार कोई ना कोई एक संस्थान जो है बीच में अड़ंगा लगा दे तो अलग बात है। तो ये विशेष शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर है। अब कोई अंतर नहीं रहा। विशेष शिक्षकों की जो है इससे क्या हो गया, बल्ले बल्ले हो गया। तो इसी पे ये वीडियो है। तो आइए देखते हैं क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों, जो बड़ी खबर है वो यही है कि जो फैसला आया है, बीएड स्पेशल और बीएड दोनों डिग्री जो है एक समान हो गए हैं। तो देखिए, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जिसको बोलते हैं कैट, कैट ने जो है अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बीएड स्पेशल और बीएड दोनों डिग्री एक समान है। न्यायाधिकरण ने फैसला देते हुए कहा कि ऐसे में बीएड स्पेशल डिग्री धारक भी समान शिक्षक बनने के योग्य हैं। देखिए, अभी तक क्या होता था कि जो बीएड स्पेशल होता था, तो जो स्पेशल एजुकेटर होते थे वो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए जाते थे, ठीक है, जिन्हें स्पेशल एजुकेटर विशेष शिक्षक के रूप में जाना जाता था। लेकिन जो नॉर्मल बीएड किए हुए होते थे उनको जो है सामान्य विषय जैसे कि हिंदी, संस्कृत, एसएसटी, नेचुरल साइंस, इन सब विषयों को पढ़ाने के लिए रखा जाता था। तो ये मैटर कोर्ट गया था। और चूँकि पहले भी ये चीज़ें हो रखी थी कि जो विशेष एजुकेटर होंगे वो नॉर्मल और स्पेशल दोनों चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन बीच बीच में कोई ना कोई अड़ंगा लगता रहता है। तो इसको लेकर ये दोबारा से जो है ये चीज़ें क्लियर हुई है। और अब उसने कैट ने ये मान लिया है कि जो स्पेशल एजुकेटर हैं वो दोनों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं। न्यायाधिकरण ने इस फैसले से देश भर के बीएड स्पेशल डिग्री धारक जो है करीब 1 लाख युवाओं विशेष शिक्षक बनने के साथ साथ अब उनके लिए सामान्य शिक्षक बनने के रास्ते जो है खुल सकते हैं। जो ये बड़ा डिसीजन है कैट का, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 1.25 लाख स्पेशल एजुकेटर हैं भारत में। और उनको जो है अभी तक जो जैसे केवल स्पेशल चाइल्ड्स को पढ़ाने के लिए जो रखे जाते थे विशेष शिक्षक, केवल उसके लिए पात्र थे। लेकिन अब जो है अगर इस कैट के डिसीजन को माना जाए तो ऐसे में ये सभी भर्तियों के लिए योग्य हो जाएंगे। जहाँ पे भी नॉर्मल बीएड वाले एलिजिबल होते हैं वहाँ पे ये लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसे में वो विशेष बच्चों को और नॉर्मल बच्चों को दोनों को पढ़ाने के लिए जो भी भर्तियां निकलती हैं उसमें ये दोनों में अप्लाई कर पाएंगे, एलिजिबल हो पाएंगे। न्यायाधिकरण के सदस्य जस्टिस RN सिंह और तरुण श्रीधर की पीठ ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जिसको बोलते हैं DSSB के उस निर्णय को रद्द कर दिया है जिसमें उमा रानी को शिक्षक टीजीटी हिंदी के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया था। देखिए दोस्तों, एक मैटर था स्पेशल एजुकेटर जो क्या थी कि वो बीएड स्पेशल से की हुई थी उमा रानी, और उनका सिलेक्शन जो है DSSB की तरफ से टीजीटी हिंदी के पद पर हुआ था। लेकिन DSSB ने उनको अयोग्य करार दे दिया था कि आपने जो है नॉर्मल बीएड आपके पास नहीं है, आपके पास स्पेशल बीएड है, इस वजह से आप योग्य नहीं हैं। और इसी मैटर पे जो है और DSSB ने उनको जो है अयोग्य ठहरा दिया था। और पीठ ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए कहा कि बीएड स्पेशल और बीएड दोनों डिग्री एक समान है। ऐसे में याचिकाकर्ता महिला को टीजीटी हिंदी यानी कि सामान्य शिक्षक बनने के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं। पीठ ने कहा कि यदि महिला सफल हुई है तो उसे नियुक्ति करें। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। और इससे जो है जो बीएड स्पेशल हैं, जो स्पेशल एजुकेशन से जिन्होंने बीएड किया हुआ है, विशेष शिक्षक है, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अब क्या है कि वो एक सामान्य शिक्षक जो कि बीएड वाले होते हैं वो भर्तियां भी दे पाएंगे। यानी कि जहां भी टीजीटी की पद आते हैं वहां भी वो टीजीटी पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो स्पेशल एजुकेटर की जो भर्तियां आती हैं उसको तो वो ऑलरेडी देंगे ही देंगे। तो दोनों हाथों में उनके लड्डू आ गए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ लेते हैं आप सभी से विदा। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, धन्यवाद।